अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमने मालूम करनी है टोपोलॉजी टा, कि हमारे पास टा किस तरह की होगी। मतलब हमें एक्स का कोई भी एलिमेंट दे देगा और हमने क्या करनी है, टोपोलॉजी डिटरमिन करनी है। और एक्स का हमें किसी तरह के भी एलिमेंट दे सकता है, एक्स का एलिमेंट दे देगा और टोपोलॉजी टा मालूम करनी है। और फिर हमें क्या करेगा, टोपोलॉजी दे देगा, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे देगा, एक टोपोलॉजी दे देगा टा एक्स, ठीक है। एक्स दिया, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी दे देगा और वो बोलेगा इस टोपोलॉजी की मदद से आप सब बेस मालूम करो। मतलब एक क्वेश्चन में सब बेस दे दिया है और टा मालूम करना है, और एक क्वेश्चन में टा दे दिया और सब बेस मालूम करनी है। तो ये दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, डिटरमिन द टोपोलॉजी टा ऑन आर जनरेटेड बाय क्लास एस सब बेस दे दी है ऑफ ऑल क्लोज्ड इंटरवल ऑफ लेंथ वन ऑफ द फॉर्म, कि आपको वन लेंथ के इंटरवल दे दिए हैं और वो बोला है कि ये आपके पास इंटरवल हैं, गिवन है, ये सब बेस बनाते हैं। अब आपने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हमने एक सेट एक्स दिया है और उसकी एक सब बेस दी है, ठीक है, तो जब उस सब बेस के एलिमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल एक बेस आ जाएगी। सिंपल क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। मतलब इंटरसेक्शन करने के बाद जितनी भी कलेक्शन आएगी वो क्या बनाएगी, बेस बनाएगी। और बेस का यूनियन जब लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, टोपोलॉजी टा बनेगी। ये पीछे वाले लेक्चर में हम बात डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं वन लेंथ के इंटरवल आर के अंदर से लेता हूँ, ठीक है, दो इंटरवल लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है और मैं x माइनस वन और x ले लेता हूँ। इसकी लेंथ भी आपके पास वन है। आप जानते हैं कि इंटरवल की लेंथ किस तरह निकालते हैं, इंटरवल की लेंथ हम इस तरह निकालते हैं, मतलब दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ये आ जाएगा x और प्लस वन। तो ये आपके पास इसकी जो लेंथ आती है वो वन नहीं आती है। एक मैंने ये इंटरवल ले लिया, एक इंटरवल मैं इस तरह का ले लेता हूँ x प्लस वन। ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक यूनिट यानी वन लेंथ का इंटरवल है। इसको आप कैसे लिखोगे, x प्लस वन माइनस एक्स, तो ये कट जाएंगे तो ये भी आपके पास वन आएगा, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे। अब ये दोनों आपके पास क्या हैं, वन लेंथ के इंटरवल हैं। तो आपने लिख लेना है कि लेट इंटरवल दिस एंड दिस आर ऑफ वन लेंथ। अब इनका मैं इंटरसेक्शन करूँगा जब, तो मेरे पास एक ही चीज़ कॉमन आती है, वो सिंपल क्या कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा। क्योंकि देखें ये भी x से x है और x से आगे आगे वाले एलिमेंट है, ये x है और x से पीछे वाले एलिमेंट है, तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आएगा इन दोनों में, वो x होगा। आपके पास क्लोज्ड है तो आपके पास सिंपल ये x आ गया। आपने बात की थी कि जब भी आप s के एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो बेस का एलिमेंट देता है। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बेस के अंदर एलिमेंट हैं वो किस तरह के हैं, सिंगलेटन सेट हैं आपके पास, ठीक है। और जब भी बेस के अंदर आपके पास सिंगलेटन सेट के एलिमेंट होते हैं तो आपके पास जो टोपोलॉजी बनती है वो कौन सी टोपोलॉजी बनती है, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास बनती है। आपने पढ़ा था कि जब भी आपके पास जो बीटा है वो कलेक्शन होती है सिंगलेटन सेट की, जब भी आपके पास बीटा सिंगलेटन सेट की कलेक्शन है तो जो आपके पास टोपोलॉजी टा बनती है, ठीक है, वो कौन सी टोपोलॉजी बनती है, वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है। ये हमने ओपन बेस वाले पहले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसके लिए जो हम बीटा की कलेक्शन लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी लेते हैं, हम वो सिंगलेटन सेट की लेते हैं, सही है। तो अब ये बात को याद रखना कि जब भी हमें एक टोपोलॉजी दे दी जाएगी और कहेगा कि सब बेस लेंथ वन के इंटरवल की फॉर्म में है तो किस तरह की टोपोलॉजी बनेगी, तो टोपोलॉजी आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको उसने एक सेट एक्स दे दिया है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे दी है, सही है, सेट एक्स दे दिया है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे दी है। अब उसने कहा है सब बेस मालूम करो, और सब बेस किस तरह की होनी चाहिए, इस पर कंडीशन भी लगा दी। कहता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, सब बेस मालूम करो, और वो सब बेस इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई भी सिंगलेटन सेट ना हो, उसके अंदर कोई भी सिंगलेटन सेट ना हो, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर आपके पास ये एक सेट एक्स है, मैं सेट एक्स लिखता हूँ ए बी सी डी ई, अगर इसके ऊपर टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, ठीक है, तो इस इफ़ टा इज़ डिस्क्रीट,
ऑन एक्स। अगर ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक्स के ऊपर, देन टा मस्ट कंटेन सिंगलेटन सेट ए बी सी डी एंड ई। चूँकि ये डिस्क्रीट है और डिस्क्रीट में आप जानते हो कि पावर सेट लिखते हो और उसके अंदर आपके पास सिंगलेटन सेट लाजमी मौजूद होंगे। आप कोई भी इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिख के देख लें तो आप यही करेंगे ना, एक्स का पूरा पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट में आप पहले यही लिखते हो ना, ए बी सी डी ई अलग अलग लिखते हो। तो कहता है कि अगर टा डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना तो पक्की बात है टा के अंदर इस तरह के एलिमेंट आपके पास ज़रूर मौजूद होंगे, ठीक है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए आप जो बेस लेते हो वो बेस किस तरह की लेते हो, उसके बेस की कलेक्शन भी आपके पास सिंपल क्या होती है, सिंगलेटन सेट की कलेक्शन ही होती है। बेस की जो कलेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सिंगलेटन सेट की कलेक्शन। क्यों? क्योंकि टा आपके पास डिस्क्रीट है। अब ये आपके पास बेस के एलिमेंट आएंगे। अब आपने क्या मालूम करना था, सब बेस मतलब एस मालूम करनी थी, ठीक है। ये एस आपने मालूम करना था। अब आप जानते हो कि एस के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, एस के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट आपके पास होने चाहिए जिनका आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, जिनका आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे और वो ये वाले एलिमेंट आए। मतलब एस के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं, इस तरह के एलिमेंट है कि उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब है कि ये आपके पास ये, और ये भी बात याद रखनी है कि ये सिंगलेटन है। ये क्या है, सिंगलेटन है। अब पक्की बात है कि ये जो सब बेस है इसके अंदर कोई सिंगलेटन एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इधर भी आपके पास ए हो और इधर आपके पास बी हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन करे तो ये आ जाए। इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। अब कंडीशन आपने अब याद रखनी है कि सिंगलेटन सेट नहीं इधर लिखना। मतलब मैंने ऐसे नहीं लिख देना ए बी सी डी ई, इस तरह नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, ये सब बेस तो बन जाएगी आपके पास। मतलब अगर आप ये इस तरह लिख दो, इधर ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, ई लिख दो, तो इनका आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास ए बी सी डी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि उसने कंडीशन लगाई है सिंगलेटन सेट नहीं होना चाहिए। अब हम इधर सिंगलेटन सेट नहीं लिख सकते। मेरे पास एक और तरीका है। वो तरीका कौन सा है, देखें। अगर मैं इस तरह इसको इस तरह लिख दूँ, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, अगर मैं इस तरह लिख दूँ, अब इनका इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा, बी। इसका और इसका यानी इस वाले का और इस वाले का इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा, ए। अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा, सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो डी, इन दोनों का लूँ तो ई। तो देखें आपने बेस मालूम कर ली जो कि किसी भी सिंगलेटन सेट के ऊपर मौजूद भी नहीं है, और ये क्या बनाती है आपके पास, सब बेस बनाती है। इनका इंटरसेक्शन लें तो आपके पास क्या बनती है, बेस बनती है। अब बेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप जानते हैं कि टा डिस्क्रीट है, तो सिंगलेटन सेट हमेशा आपके पास क्या बनाती है, इसकी बेस बनाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चन थे। एक में हमें क्या दिया था, उसने एस दे दिया था और बोला था टा मालूम करें। हमने वो टा मालूम किया। मालूम करने का तरीका सिंपल ये था कि एस के अंदर से दो एलिमेंट उठाए, उनका इंटरसेक्शन लिया। आपने देखा वो सिंगलेटन सेट आता है। आपने कहा कि अगर बीटा सिंगलेटन सेट की कलेक्शन है तो वो तो टोपोलॉजी बनाएगा डिस्क्रीट, तो टोपोलॉजी आपने मालूम कर ली। अब आपको एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, उसने कहा सब बेस मालूम करो और वो सब बेस आपके पास ऐसी हो कि उसके अंदर कोई सिंगलेटन सेट मौजूद ना हो। तो आपने सिंपल कहा कि एक्स आपके पास एक सेट है, अगर टा उसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो आपने उसका कहा था कि बीटा की कलेक्शन आपके पास सिंगलेटन सेट के ऊपर मौजूद होगी, और आपने सिंगलेटन सेट को इस अंदाज से लिखा तो ये आपके पास क्या बन गई, सब बेस बन गई। ए बी का कम्बिनेशन, बी सी का, सी डी का, डी ई का और ई ए का। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी बात की समझ नहीं आई तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।